ਦੋਸਤੋ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਲੈਜੈਂਡ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਜੀਨੀਅਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਅਲੀ ਹਸਨ, ਜਮਾਤ ਹਸ਼ਤਮ, ਪਰਚਾ मशरतिया अलूम। कायदे आज़म के 14 नकात लिखे। तो जनाब और की लिख रहे हैं जी, जवाब सुनो जी। एक दिन कायदे आज़म बहुत टेंशन में थे कि पाकिस्तान कैसे बनेगा। इसी टेंशन में उन्होंने पेन उठाया और यूं 14 नकात लिखे। अगो तुसी भाई पढ़ सकते हो, ठीक हो ना। तो मुसलमान समझ गए कि कायदे आज़म पाकिस्तान की वजह से बहुत टेंशन में हैं, इसलिए वो ऐसे हरकतें कर रहे हैं, ठीक है। चनाचा उन्होंने जलसे शुरू कर दिए तो हिंदुओं ने तंग आकर पाकिस्तान दे दिया। इसलिए इन 14 नकात को बड़ी अहमियत हासिल है। तो टीचर ने नोट की दिता है जी, आपके इन नकात से मैं भी बहुत टेंशन में हूँ। तो इवें दे बच्चे नूं जिन्ने मर्जी बदाम खवाए जाओ, बदाम ज़ाया करन वाली गल। तो साडा दोस्तों अगला बच्चा भी किसी न्यूटन तो घट नहीं। लो जी, टैसट सी साइंस का तो सवाल आ गया जी, इंसानी दिल पर नोट लिखें, नज़दीक डायाग्राम बनाकर वजाहत करें। तो जनाब मुहतरम ए सवाल के जवाब तो की फरमा रहे ने, मुलाहजा करो जी। हम सब इंसान हैं, हमारा दिल अल्लाह ने पैदा किया और मेरा दिल भी अल्लाह ने पैदा किया। हम दिल की वजह से सांस चलाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, भागते हैं, और इसकी वजह से दिल पर बहुत बोझ होता है। इसके अंदर प्यार होता है। दिल बहुत ज़रूरी चीज़ है। दिल के बहुत गाने हैं, जैसे दिल दिल पाकिस्तान, दिल का क्या करे साहिब, दिल लगा लिया मैंने तुझसे प्यार करके। और जिसमें सरे फरिश्त दिल तो बच्चा है जी, सरे फरिश्त हैं। और दिल दिल पाकिस्तान जुनेद जमशेद ने गाया। तो दिल का थले तुसी डायाग्राम देख सकते हो, थले लिखा है कि पहली खून की नाली और दूसरी खून की नाली। तो टीचर साहब ने थले नोट लिख दिता है जी, कल नूं अपने वालदैन नूं अपने नाल लैके आई। इवें दे बच्चे की वजह तो घर लड़ाई हो रही होंदी है। प्यो मां नूं कह रहा हुंदा तेरे ते गया, तो मां प्यो नूं कह रही होंदी है तेरे ते गया। तो हुण इन्हां साहब होरां दे भी कारनामे वेख लो। सवाल आया जी, पाकिस्तान बनाने में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का कितना बड़ा हाथ था। तो जनाब होरां थल्ले हथ बना के तो लिख दिता है, सर इतना बड़ा हाथ था। तो सर दा भी फिर आंडा दे नहीं बनता सी। इवें दा बंदा घरों भिंडियां लैन जाए ना, तो दुकानदार छापर च आंडे पा के हथ फड़ा दिंदा। लो जी, हुण ए मेहर साहब दी भी सुन लो। लो जी, टैसट मुतालिया पाकिस्तान, नाम मेहर उसामा, सवाल नंबर 4, सर सैयद अहमद ख़ान पर नोट लिखें। तो मेहर साहब की फरमा रहे हैं, सर सैयद अहमद ख़ान जब पैदा हुए तो वो बहुत छोटे थे, लेकिन रफ्ता रफ्ता वो बड़े हो गए। सुबहान अल्लाह जी, वाह जी, क्या बात है मेहर साहब थोड़ी। जब वो थोड़े से बड़े हुए तो बहुत ज़हीन थे, तो जब वो थोड़े से जवान हुए तो उनके वालिद साहब ने दूसरी शादी कर ली। लो जी, नमी सुन लो। जिससे उनको बड़ा सदमा पहुंचा और उन्होंने गुस्से में आकर 75,000 वाले साउंड सिस्टम वाली हाई रूफ गाड़ी ख़रीद ली, जिसमें वो पिक ड्रॉप सर्विस करते थे। इवें दे बच्चे नूं जांदे जांदे लोग कह दिंदे ने, तू पढ़ना कोई नहीं, तू गड्डियां दा काम सीख लै। सर सैयद अहमद ख़ान को पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत थी, इसलिए सर्दियों में हीटर और गर्मियों में एसी का इस्तेमाल बहुत कम करते थे। शक्ल सूरत में भी वो किसी से कम ना थे। उनके होंठ गुलाबी और एक गाल पे तिल था। इन्हें लगता पेपर तो एक दिन पहला ऐश्वर्या राय की कोई फिल्म वेखी है। तो अगे मेहर साहब की फरमा रहे हैं जी, सर सैयद अहमद ख़ान इतने अच्छे थे, इतने अच्छे थे, इतने अच्छे थे कि मैं आपको क्या बताऊं। अगे जी लिख रहे ने, किसी ने क्या खूब कहा, किसी ने नहीं किया, मेहर साहब ने फरमाया। बहती हवा सा था वो, उड़ती पतंग सा था वो, कहाँ गया उसे ढूंढो। ते भाईजान फिर इवें दे जवाब ते आंडा ते बनदा ही है। ते इवें दे बच्चे दा प्यो मां नूं कह रहा हुंदा, होर जाया कर घर, हुण टुर गए ना मामिਆਂ ते,
ਹੁਣ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵੀ ਹਰਕਤ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਇਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ की ज़िंदगी पर रोशनी डालें ਤੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਟਾਰਚ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਲਾ ਕੇ। ਤੇ ਇਵੇਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਮਾਰੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਲਾਈਟ ਚਲੀ ਜਾਏ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਲਾਈਟ ਚਲੀ ਜਾਏ। ਤੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਜੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਧੇ ਇਨਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਰ ਨੋਟ ਲਿਖੇ। ਹੁਣ ਦੁਆ ਕਰੋ ਇਹ ਥੱਲੇ ਨੋਟ ਨਾ ਕੋਈ ਬਣਾ ਦੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉਰਦੂ ਟੈਸਟ ਦੀ। लो जी इन सवाल आ गया, इस शे की तशरीह कीजिए। मैं तस्वीर से हूँ मुतमिन मगर आरजू है तो रूबरू आए। तो जनाब और फरमा रहे हैं इस शेर में शायर वीडियो कॉल करना चाहता है। लो जी होर लैके दिओ बच्चों नूं मोबाइल। इवें दे बच्चे दा प्यो मां नूं कह रहा हुंदा यार है तो वैसे शक दी गल पर यह मेरा लगदा नहीं। तो यह बच्चे नूं सवाल आया तलीम क्या है और क्यों ज़रूरी है। तो जनाब और लिख रहे हैं तलीम एक ज़ेवर है और ज़ेवर मर्द पर हराम होता है, इसलिए हम लड़के इसको हासिल नहीं करते। तो टीचर भी बड़ा सियाना है, उन्हें थले नोट लिख दिता नंबर भी तुम पर हराम है। ओ वाला कोल इवें दे बंदे ते बनया है, गंदे औलाद मज़ा ना स्वाद। तो हुण देखो जी रिजवान हैदर साहब की फरमा रहे हैं। सवाल आया कैदे आज़म ने पाकिस्तान कैसे बनाया, जामे नोट लिखे। कायदे आज़म 25 दिसंबर 1876 को पैदा हुआ और वक्त गुजरने के साथ साथ बड़ा हुआ। कायदे आज़म बचपन से बहुत शैतान था और उसकी हिंदुओं के साथ बिल्कुल नहीं बनती थी। ख़ास तौर पर वो गांधी को एक आंख भी नहीं देख सकता था। जब वो छुपन छुपाई खेलते तो कायदे आज़म चुपके चुपके से देख लेता कि गांधी कहाँ छुपा है। अगला जुमला तो भाई बहुत ही कमाल है। उन्हें जो सब छुप जाते तो कायदे आज़म गांधी को कुट लगा के दौड़ जाता। और इसी तरह कायदे आज़म बहुत तेज़ साइकिल चलाता और किसी हिंदू के सामने जाकर अचानक ब्रेक लगा देता। इस तरह वो उसे गिरा देता। कायदे आज़म का निशाना भी बहुत अच्छा था। जब वो गुल्ली डंडा खेलता तो बारी बारी हिंदुओं के माथे पर गुल्ली मार देता था, इसलिए हिंदू कायदे आज़म से बहुत तंग था। ते अगला जुमला तो फुल ही भारा बोलिया। जब कायदे आज़म जवान हुआ तो उसने एक नया फड्डा डाल लिया कि मुझे एक अलग मुल्क चाहिए, क्योंकि हिंदू पहले ही कायदे आज़म से डरते होते थे, इसलिए उन्होंने फ़ौरन मुतालबा मान लिया और यूं पाकिस्तान बन गया। फिर भी कायदे आज़म ने हिंदुओं का पीछा ना छोड़ा और खुदा का करना ऐसा हुआ कि पाकिस्तान के 1 साल बाद कायदे आज़म फौत हो गया, नहीं तो उन्होंने हिंदुओं से भारत को भी छीन कर पाकिस्तान का हिस्सा बना लेना था। तो भाई कायदे आज़म का कोई पुराना ही भेती निकल आया। टीचर ने नोट लिखा जी शाबाश बेटा, भारत को पाकिस्तान का हिस्सा तुम बना लो, तुम भी बहुत ज़हीन हो। इवें दे बच्चे नूं अब्बा नवा मोटरसाइकिल लै दिंदा ते कह दिंदा पुत्तर पढ़ाई तेरे वस दी गल नहीं, ऐला दुध बेचिया कर। लो जी इहदे नाल ही सानूं ते साडी टीम नूं दिओ इजाज़त। अगली वीडियो का इंतज़ार करो। अल्लाह हाफिज़।